कर्नाटक की हार के जिम्मेदारों पर एक्शन शुरू, नपेंगे कई दिग्गज। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का हटना तय, बीएल संतोष भी निशाने पर। बसवराज बोम्मई को हार के बावजूद मिलेगा इनाम। लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी हुए बोम्मई और येदियुरप्पा। कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद से ही पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। सवाल इस बात के उठाए जा रहे हैं कि जब हालात पार्टी के अनुकूल थे तो परिणाम अनुकूल क्यों नहीं आए। आखिर कर्नाटक में किसकी गलती की वजह से सत्ता हाथ से फिसल गई। जोरदार प्रचार अभियान काम क्यों नहीं आया। पार्टी में मंथन चल ही रहा है तो अब हार के जिम्मेदारों पर कार्यवाही होनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील को तो हटाने का फैसला लिया जा चुका है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। सिर्फ कतील ही नहीं बल्कि कई और वरिष्ठ नेताओं से जिम्मेदारी वापस ली जाएगी। बीएल संतोष को लेकर भी आरएसएस के नेताओं में चर्चा की जाएगी। संतोष को बीजेपी के आरएसएस का प्रतिनिधि माना जाता है और उनकी रणनीति के चलते ही येदियुरप्पा को पूरी तरह से चुनाव में किनारे लगा दिया गया था, जिसका असर लिंगायत वोटों पर देखने को मिला। 35 साल बाद लिंगायत कांग्रेस के खेमे में चले गए, जिस कारण से बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। संतोष पर फैसला आरएसएस को ही लेना है, इसीलिए उन पर कोई कार्यवाही फिलहाल नहीं होगी। लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं पर संकट दिखाई दे रहा है। संकेत इस बात के साफ देखने को मिल रहे हैं कि जीत मिलेगी तो इनाम मिलेगा और हार मिलेगी तो उसकी सजा दी जाएगी। और अब कर्नाटक में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को सजा देने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन इसमें बसवराज बोम्मई का नाम शामिल नहीं है। बसवराज बोम्मई सीएम जरूर थे, लेकिन जिस तरह से उन्हें चुनाव प्रचार अभियान से किनारे लगाया गया वो उनके काम आता दिखाई दे रहा है। सीएम होते हुए बिहार की बड़ी जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा रही है, बल्कि जिन नेताओं ने बसवराज बोम्मई को किनारे लगाया उन पर ही कार्यवाही होती दिखाई दे रही है। निशाने पर कतील आ चुके हैं। कतील के पूरे कार्यकाल में पार्टी ने उनका समर्थन किया था, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए थे। पार्टी ने येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को कतील पर कहीं भी भारी पड़ने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद भी इस करारी हार ने पार्टी के अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कतील राज्य के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने उनकी राह पलट कर रख दी है और आलाकमान स्थिति का आकलन नहीं कर पाने के कारण उनसे पूरी तरह से नाराज हो चुका है। हालांकि बीजेपी शुरुआत में मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन वह राज्य में अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस ने जिस तरह से लिंगायत, दलित और ओबीसी वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है और वह लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रही है, उसने बीजेपी कैंप को नींद से जगा दिया है। परिणामों से पता चला है कि वोकलिंगा शिव कुमार के साथ है, अल्पसंख्यक और दलित सिद्धार्थ मैया के साथ है और लिंगायत समुदाय दो हिस्से में बंट गया है। बीजेपी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खेमे में चला गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी साफ कर दिया है कि आलाकमान विपक्ष के नेता पर फैसला करेगा और पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त करेगा, यानी कतील को हटाने का फैसला हो चुका है। वैसे इसके पीछे दावा इस बात का किया जा रहा है कि उनका कार्यकाल चुनाव से पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन ये भी साफ है कि अगर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव जीत जाती तो कतील को एक और कार्यकाल मिलना तय माना जा रहा था। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की है, जो कि आसान दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में एक बार फिर से नए सिरे से तैयारियां शुरू की जाएंगी। समय भी ज्यादा बचा हुआ नहीं है, ऐसे में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो जल्द ही लिए जाएंगे। पार्टी नए नेतृत्व के साथ उन नेताओं को एक बार फिर से भरोसा जता सकती है जो पिछले 2 साल से किनारे लगा दिए गए थे। दावा इस बात का किया जा रहा है कि येदियुरप्पा के बेटे डीवाई विजेंद्र को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि आज भी लिंगायत समुदाय में येदियुरप्पा से बड़ा नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं है और विजेंद्र के सहारे बीजेपी येदियुरप्पा को साधने की पुरजोर कवायद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धागड़ न्यूज।